हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में, सोलाना ईटीएफ से रिलेटेड अपडेट्स है उसके बारे में बात करेंगे और यूएस इलेक्शन के अराउंड कुछ अपडेट्स हैं जिसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाहर हूँ मैं, इस वजह से कैमरा जो है मैंने फिलहाल यहाँ पे बंद रखा हुआ है। अगर थोड़ा बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 1.8% डाउन है, वॉल्यूम 1.5% अप चल रहा है। इनफ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे से अब तक देखने को नहीं मिला है। कल के दिन में हमें 4 इनफ्लो के डेटा देखने को मिले थे 1161 बीटीसी के। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स फियर में है 26 में। अगर एक दो लेवल हम लोग यहाँ पे नीचे होते तो फिर से हम लोग एक्सट्रीम फियर में आ सकते थे। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट्स हैं सेल की तरफ। हीट मैप की बात करेंगे, बीटीसी 2.42% डाउन, इथीरियम 2.75% डाउन यहाँ पे चल रहा है। तो जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस था वो फिलहाल अभी यहाँ पे काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। अगर हम देखेंगे कल के दिन हमने ये एरिया देखा था जहाँ पे 61,340 से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था और जो सपोर्ट जोन है हम लोग उसी के नियर अबाउट यहाँ पे पिछली 5 कैंडल से चल रहे हैं। अगर आप करंटली सपोर्ट की बात करें तो हम लोग सपोर्ट जोन पे ही है, उसके अलावा सपोर्ट है 57,000 पे। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो वही 61,200 के नियर अबाउट हमारे पास करंटली यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। पहले भी मैंने बोला था कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, जिस वजह से अगर आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिले तो उसमें ज़्यादा बुलिश नहीं होना है और अगर एक रेड कैंडल दिखे तो बेरिश नहीं होना है, क्योंकि वॉल्यूम ना होने की वजह से थोड़ा बहुत भी अगर मार्केट में वॉल्यूम आता है या निकलता है तो एकदम से हमें कैंडल बनती हुई यहाँ पे देखने को मिलती है। ETF की बात करेंगे, 20 तारीख का जो डेटा था उसमें ब्लैक रॉक और उसी के साथ साथ आर्क इन्वेस्ट ने अच्छी बाइंग करी है। ब्लैक रॉक ने 55.4 बिलियन की और आर्क इन्वेस्ट ने 51.9 मिलियन का इनकी तरफ से बाय हुआ है। इसके अलावा अगर आप बिटवाइस की तरफ से बात करेंगे, लगातार दूसरा दिन रहा है उनकी तरफ से सेलिंग के लिए। ग्रे स्केल का जो सेलिंग है बरकरार है। नेट अगर हम लोग देखेंगे पॉजिटिव है। इथीरियम का ETF जिसमें पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था, वॉल्यूम अभी भी नहीं है, पर ब्लैक रॉक ने जरूर एक बड़ी बाइंग करी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 26.8 मिलियन का ब्लैक रॉक ने बाय करा है, लेकिन ग्रे स्केल ने 37 मिलियन का सेल करा। तो अगर आप नेट देखेंगे यहाँ पे तो वो नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बाकी किसी का कोई बड़ा वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिला है। मेडगॉक्स की तरफ से भी अपडेट है, उन्होंने 5 घंटे पहले 13,265 BTC फिर से ट्रांसफर करे हैं, पर जो मेडगॉक्स का फट था वो काफ़ी हद तक मार्केट से ख़त्म हो गया है। 46.164K का टोटल होल्डिंग इनके पास पड़ा हुआ है, यानी कि 46,000 के निर्भर बिटकॉइन अभी भी इनके पास पड़े हुए हैं। एक और अपडेट है, खैर इससे कुछ होगा नहीं प्राइस में, पर चीज़ें दिखाने के लिए हैं कि चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो रही हैं यहाँ पे। तो गरिमा शर्मा इन्होंने एक ट्वीट किया था यहाँ पे कि वी एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी। तो एक ऑटो है जिसमें ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि शायद ये बेंगलोर का ऑटो है, क्योंकि बेंगलोर में जो Web3 का ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। अगर आप बेंगलोर से आप हैं, क्योंकि मैं कई बार बेंगलोर में गया हूँ Web3 इवेंट्स के लिए, तो एक अलग ही वहाँ पे ना क्राउड देखने को मिलता है और एक अलग ही ना लोगों में जोश देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे खाली क्रिप्टो की बात नहीं होती है, वहाँ पे Web3 स्पेस में क्या करना है उसके बारे में बात होती है। आप अगर बेंगलोर से हो तो आपने कुछ इस तरीके का कभी देखा है, या कहीं भी और से हो आप इंडिया में, आपने कुछ इस तरीके की चीज़ें देखी है जहाँ पे एकदम से सरप्राइज हुए हो आप, अरे यार यहाँ भी क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट हो रही है? तो जोर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यूएस इलेक्शन की बात करें, सडनली चीज़ें यहाँ पे बदलती हुई देखने को मिली। एक टाइम पे हैरिस काफ़ी आगे थी, पर सडनली ट्रंप जो है कुछ दिन पहले से 49% पे थे, पर ट्रंप फिर से 52% पे आ गए हैं और हैरिस यहाँ पे 47% पे आ गई हुई। अभी क्या इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न होते हैं पता नहीं, पर फिलहाल हमारे लिए अच्छा ये है कि ट्रंप यहाँ पे अभी के लिए लीड ले रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक अपडेट है, वो एरिक ने यहाँ पे, जो कि ETF के एनालिस्ट है ब्लूमबर्ग के, उन्होंने ट्वीट में किसी ने कुछ पूछा उससे रिलेटेड, उन्होंने यहाँ पे बोला क्या सोलाना के 2024 में ETF के क्या चांसेस है? तो इन्होंने बोला यार बिल्कुल 0 चांसेस है, 2024 में देखने को नहीं मिलेगा। अगर हैरिस जीतती हैं तो 25 में भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ट्रंप जीतते हैं तो ही हमारे पास एक होप है कि हमें सोलाना का ETF आता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि सोलाना का ETF आज नहीं तो कल आपको देखने को यहाँ पे जोर मिल जाएगा, भले ही हैरिस जीते या भले ट्रंप जीते। ये ज़रूर है कि ट्रंप अगर जीते जल्दी आ जाएगा, लेकिन अगर हैरिस जीतती है तो इस प्रोसेस में थोड़ा जो है डिले यहाँ पे हो सकता है। एक और अपडेट है, यहाँ पे एक ट्विटर स्पेस हुआ था जिसमें यहाँ पे ट्रंप ने बोला है कि यार अगर मैं जीत जाता हूँ ना तो कैबिनेट मेंबर में मैं यहाँ पे एलन मस्क को लेके आऊँगा। अब इसको भी कई लोग अलग ढंग से प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि यार अगर एलन मस्क कैबिनेट मेंबर यहाँ पे बन जाते हैं तो क्या ये डॉज कॉइन को कुछ गवर्नमेंट में ले आएंगे? तो उस वजह से डॉज कॉइन के प्राइस में एक हमें हल्का फुल्का मूवमेंट देखने को मिला, पर डायरेक्टली आप इसको डॉज कॉइन से रिलेट मत करो। पर हाँ, अगर एलन मस्क जीतते हैं वहाँ पे तो डॉज कॉइन के लिए भी एक थोड़ा बुलिश मोमेंटम वहाँ पे हो सकता है।
कुल मिला के सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ना एक अलग लेवल पे चल रहे हैं। वो जो पॉपुलर फेस है ना मार्केट में, सबके थ्रू जो है अपना विनिंग यहाँ पे करना चाहते हैं, उन्हीं सब चीज़ों की वजह से इनका जो नंबर है यहाँ पे बढ़ रहा है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वैसे तो FOMC की मीटिंग के मिनट्स में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, हमें ज़्यादातर चीज़ें पता ही होती है, पर आज उनका मिनट्स आने वाला है। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये रहने वाली है कि कहीं कुछ बात होती है कि रेट कट सितंबर में होगा, इस चीज़ को लेके एक ऑफिशियल अपडेट आ जाता है, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ही आएंगे मिनट्स, उसमें कोई भी अगर इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और कल आने वाला जॉबलेस क्लेम, जो आप जानते हैं थोड़ा मार्केट उसके बाद वॉलेटाइल रहता है, किस हिसाब से वो डेटा आता है, तो दोनों डेटा पे अपनी नज़र आप यहाँ पे बनाए रखिएगा। तो ये था इस अपडेट्स करंटली जो चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट अगर दिन भर हुआ उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम को अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।